नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं दोस्तों, सच में आप सभी को यकीन दिलाते हैं कि आप खुशी से एकदम पागल हो जाएंगे। आपकी खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों। अब आपका जो परिश्रम था उनका अब फल मिलने का समय आ गया। अब आपके जीवन काल में अंधियारा खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन काल में रोशनी की वह दीपक जलेगी जो कि दोस्तों अब आपके चारों तरफ खुशखबरी ही खुशखबरी होंगे, कामयाबी ही कामयाबी होंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पूरे 500 साल बाद बना ऐसा भयंकर शुभ योग, जो कि दोस्तों ऐसा शुभ योग बनना एकदम नामुमकिन होता है, और ऐसी भयंकर शुभ योग आप सभी के जीवन काल में हो गया है। और यह दिव्य शक्ति स्वयं आकर घर पर पधार चुके हैं, धन दौलत आपके घर भरने के लिए। जी हां दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके घर धन दौलत से, रुपया पैसा से भर देगा। अब आपको इज्जत, शोहरत, मान मर्यादा सब कुछ मिलने वाला है, जो आपके पिछले समय में दुश्मन देखना नहीं चाहते थे, आपको देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। तो दोस्तों, वही दुश्मन अब आपकी पैर पड़कर रोएंगे, आपसे माफी मांगेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको एक साथ 4 ऐसे बड़े काम भी बनने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप पिछले कई सालों से परिश्रम कर रहे थे, कई उम्मीद लगाए बैठे थे, और वह काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर वह काम अब चुटकी में हो जाएगा, और उससे आप इतना मनोबल बढ़ जाएगा, इतनी खुशी मिलेगी कि दोस्तों आपको 7 जन्मों में ऐसी खुशखबरी नहीं मिले होंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यारा भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से माता रानी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि देवी देवता जब भी मनुष्य के जीवन काल में, जब भी भक्त की किस्मत में चमत्कार करते हैं, तो दोस्तों उनके कर्मों को देखकर करते हैं, उनके परिश्रम को देखकर करते हैं। और अब यह दिव्य शक्ति आपको छप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं। आप रातों रात मालामाल बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह भी याद रखना होगा कि दोस्तों आपको ये जो दिव्य शक्ति संकेत देंगे, जो भी चमत्कार के रूप में आप सभी को इशारा करेंगे, दोस्तों इन संकेतों को आपको एकदम राज ही रखना है, किसी को यह भनक भी नहीं होने देना है। और दोस्तों इस वीडियो को अकेले और शांत करके देखना है, और इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दी गई वह शब्द है, वह ज्ञान है, जो कि दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। यह दिव्य शक्ति का संकेत आप समझ जाएंगे तो दोस्तों आपके घर संसार में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। आपके काम, धंधा, व्यापार सब बहुत अच्छे चलेंगे, और आपके जीवन में, आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। जी हां दोस्तों, और यह सब कब होगा? जब आप करेंगे ये 3 जरूरी काम है। जी हां दोस्तों, हम गारंटी लेते हैं कि आपको अब तक इन 3 कामों के बारे में किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में दुख तकलीफ पैसे को लेकर कभी होती ही नहीं दिखा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 कार्यों का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि जो इंसान नियमित तौर पर अपने जीवन में इन 3 कामों को करता रहता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, या यूं कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। उसका भाग्य निर्माण स्वयं भगवान करते हैं। जी हां दोस्तों, अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक स्थिति है कि जब आप जो भी कार्य करेंगे आप सफल होंगे। आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रयास तो आपको ही करने होंगे। हम तो केवल आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सबसे बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपका जीवन किसी भी प्रकार से पहले आपके जीवन में सुंदरता आए, आपका जीवन मधुर बने।
जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उस जानकारी का पूर्ण रूप से ज्योतिषियों और शास्त्रीय प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में इन बातों के बारे में विस्तार से वर्णन देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोग आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सब जरूरी बातों को भूल चुके हैं। प्राचीन काल में हमारे के पूर्वज इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तुम भी कभी भी दुखी जीवन नहीं जीते थे। हाँ, हो सकता है कि उनके पास धन दौलत थोड़ी कम रहती थी, लेकिन सुख और शांति बहुत अधिक होती थी। उनका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। अब उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, ईश्वर से जुड़ाव प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी वही कामना थी। लेकिन आज के युग में भाग दौड़ भरे जीवन में इंसान की जरूरत है पैसे से ही पूरी होती है। यानी जितना अधिक धन होगा उतना ही जीवन में शांति और सुकून होगा। कम से कम सुविधाएं तो जीवन में जुड़े ही जाती हैं, जीवन का आनंद तो आने ही लगता है। ऐसे में यदि आप इन 3 कार्यों को पैसे को ध्यान में रखकर करेंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा, ऐसा बढ़ता ही जाएगा और आप अपने हर एक काम में, हर एक व्यापार में उन्नति करते ही जाएंगे, तरक्की करते ही जाएंगे। ऐसे ऐसे माध्यमों से आपके घर में आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस वही स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी कि ऊपर वाला स्वयं आपको देने के लिए मन बना लेगा। फिर आप कुछ भी करें या ना करें, आपको धन दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में भी उत्सुकता जाग रही होगी, ये कौन सी है वह 3 महत्वपूर्ण कार्य जिनको करने मात्र से ही आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देंगे कि जो भी होगा वह रातों रात नहीं होगा। आपके कर्मों की शक्ति जितनी प्रबल होगी, आपकी आस्था, आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही जल्दी आपको हासिल होंगी। जी हां दोस्तों, अब इसमें हो सकता है कि आपको 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। इस बात की हम गारंटी देते समय अवधि का निश्चित नहीं है, या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको मनवांछित सफलता प्राप्त होगी, इस बात की गारंटी है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन 100% बदल जाएगा। यह दोस्तों पहले जैसा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान लगाकर देखना है, पूरे मन से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बातें बहुत ही गहराई से बताई जाएंगी और उन्हें समझने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान इस वीडियो की बताई हुई बातों पर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत ज्ञान सीखने के लिए, जाने के लिए मिलेगा और आप उसे उपयोग करके अपना जीवन बदल पाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारी शास्त्रों की माने तो आज के समय में हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का एक सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है कि यह समय कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जी। हां दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसका कर्म फल होगा, या यूं कहें कि भाग्य होगा। तो यदि इंसान अपने कर्मों में बस लाभ लेकर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका भाग्य भी बदल जाएगा और उसकी मनोकामना पूर्ति के साधन इंसान के पास स्वयं ही है और भी साधन है। उसकी इच्छाएं, उसके कर्म और उसके द्वारा की गई मनोकामनाएं दोस्तों, जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसकी उपलब्धियां होती हैं। तो इन बातों से हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं उन बातों को यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, और जब आप अपने कर्मों में किसी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं, आपका भाग्य भी निश्चित तौर पर बदल जाएगा। जो पहले से निश्चित था वह नहीं होगा, कुछ न कुछ नया और अद्भुत आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप किसी पकवान में यदि मीठा डालेंगे तो वह मीठा स्वाद देगा, यदि नमकीन डालेंगे तो वह नमकीन स्वाद देगा, यदि खट्टा डालेंगे तो है खट्टा स्वाद देगा। यही हमारा कर्म का सिद्धांत है। आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन के रंग स्वाद बदलते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों,
आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी जय मां भवानी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरपूर है और हम चाहेंगे कि आप सच्चे मन से मां काली, मां भवानी, मां लक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट में जय मां लक्ष्मी मां भवानी एक बार नहीं 3 बार लिखें। माता की भक्ति और सेवा में किसी प्रकार का कंजूसी या किसी प्रकार का आलस नहीं करना है। आप सच्चे मन से मां मां लक्ष्मी मां भवानी लिखे तो माता आपके जीवन को बदलेंगे और आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप बेहतर से बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों में बदलाव लेकर आएंगे तो आपका जीवन सुंदर होगा। माता आपको आशीर्वाद देंगे। इसी कामना के साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह 3 काम जिनको करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि हम यहां पैसे कमाने की कोई स्कीम आपको बताने नहीं आए हैं। हम यहां पर चर्चा करने आए हैं कि क्यों जीवन में धन आगमन में रुकावट होती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, बाधा है, तो आप कितने ही प्रयास करिए, आप बड़े से बड़े व्यापार कर लीजिए, पैसे की आवक आपके जीवन में नहीं होगी, सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसी बात है उत्पन्न होती है और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं? क्या रुकावटें? इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप यहां पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे रुपए की, धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रहे हैं उस ऊर्जा की, क्योंकि धन दौलत का कारण बनती है। जी हां दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, सुख समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित कर। अब मानकर चलें कि जो कागज के रुपए हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वे धन दौलत है? जी हां दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल कुछ सरकार ने रुपए बदल दिए, कागज के जेवर प्लास्टिक के रुपए चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे। तो मूलभूत बात यह है यहां पर कि हम जिसे धन दौलत कह रहे हैं वह व्यावहारिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती है, जैसे बच्ची को के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी या किसी अन्य प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी, तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गति है? क्योंकि किसी देश में 2 रुपए पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं, तो ऐसे आप माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा। हाय दोस्तों, इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रही हैं, जिस ऊर्जा के आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए कैसे की आवक बढ़ती है। फिर वह रुपया किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की घड़ियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगे, आपके घर में वास्तु धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। यहां पर आप समझिए कि हम जब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं।
जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम इसी इंसान स्वरूप मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है। वही भगवान का स्वरूप है। वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती है। उन ऊर्जाओं को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहां पर हमारी बात समझ में ना आई हो कि क्या बात कर रहे हैं। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो आप एक उदाहरण से समझने दोस्तों की दो दोस्त हैं। एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही भेजते रहते हैं और थोड़े थोड़े रुपयों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? काम तो एक जैसे ही हैं, दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा व्यापार किया, लेकिन एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप मौजूद था। नहीं कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी, तो एक जैसे कर्म होने के बावजूद भी दोनों लोगों के अलग अलग भाग्यफल हुए और दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। यह होता है जब आप ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं। फिर आपका जीवन कैसे बदलता है, आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। जी हां दोस्तों, इतनी सारी बातें हमें आपको समझाने के पीछे मतलब ये है कि आप वास्तविक तौर पर धन दौलत को किस तरह देखते हैं। अपने इस नजरिए को आप सुनाइए। यदि आप धन दौलत को रुपए पैसे से आकलन करते हैं तो आप उसके आदि अधूरी स्वरूप को ही जानते हैं। जी हां दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो हम वहां पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहे। ये तो लोगों ने अब शुरू कर दी। ये कुछ दिनों से जो अज्ञान है, जो मूर्ख हैं, उन्होंने रुपए पैसे की पूजा करना शुरू कर दिया है। लेकिन असल में वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि माता लक्ष्मी शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, देवी स्वरूप है और धन दौलत की कारक हैं। माता लक्ष्मी के आपके पास होने से आपके पास धन दौलत आएगी। धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है। दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा ली। जब तक माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आई की उम्मीद है। आप यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको करनी है 3 काम अपने जीवन में, जिनसे आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, यानी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी। या दोस्तों, अब हो सकता है कि यहां पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई हो, तो आप वीडियो को दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। यदि ऊपर ऊपर का ध्यान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर आपके प्रयास आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते, बस आपका जीवन यापन होता रहेगा। ये दोस्तों से बात करते हैं उन 3 कामों की। तो सबसे पहला काम, और वह यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और उस ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 3 बजे से 4 बजाकर 45 मिनट तक का। वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों की रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय माया की बहुत गहरी होती है। अब ऐसे में होता यह है कि जब हमारा सो जाती है तो दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि योगी यानी और बड़ी बड़ी देवी साधना करने वाले लोग
रात में ही साधनाएं करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में माया सोई रहती है। उस समय दैवीय शक्तियों को जागृत करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना, उन्हें खुश करना बहुत आसान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है? सर्वोत्तम समय है। उस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है या बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है। जैसे जैसे हम माल फिरते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से, और धीमे धीमे बोलना है, मन में बोलना है, एकांत में बैठकर बोलना है, कोई आपको देख ना पाए। जी हां दोस्तों, 108 बार आपको बोलना है। इसका क्या प्रमाण है कि यह सत्य होगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्तराशि धरती लोक के भ्रमण पर आते हैं और धरती लोक के वासियों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नति प्राप्त करेगा। ये दोस्तों, ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। या दोस्तों, हम आपको लिख कर देते हैं कि आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। कठिन अवश्य है दोस्तों, हो सकता है जागने में आपको समस्या हो, कार्य खंडित नहीं होना चाहिए। यह भी एक प्रकार की साधना है। दोस्तों, आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करिए। 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखना है। आप सोचेंगे कि हम रातों रात अरबपति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। मनोकामनाएं वास्तविक होनी चाहिए, आपके जीवन में जुड़ी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप आज 10,000 कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई 1 लाख हो गई है। जी हां दोस्तों, ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई 1 लाख हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्ज चूक गया है, हमारा कर्जा चूक गया है, समाप्त हो गया है, हमने अपना कर्जा समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से बोलना है। बस आपको इतना करना है दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह 100% सत्य हो जाती है, क्योंकि उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। जी हां दोस्तों, तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको 21 दिन का करना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम गारंटी देते हैं। आप इस कार्य को करिए, फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो दोस्तों, एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 708 यानी 708। अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेष ऊर्जा होती है, जिसे हम ग्रह की ऊर्जा से जोड़कर बताते हैं। जैसे 1 नंबर की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी होती है, 8 नंबर की ऊर्जा शनि से जुड़ी होती है, उसी प्रकार से 708 यानी 708 की मिली जुली ऊर्जा धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जी हां दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें, यानी अपने रुपए किसी को दें या किसी भी प्रकार का खर्चा करें, कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें, जब भी आप रुपए दें, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप अपने मन में इस बात को बोलें 708 या फिर 708 अनंत होकर वापस आना। ये एक प्रकार का वादा है या माता लक्ष्मी से एक विशेष प्रकार का निवेदन है। आप कहीं पर पैसा खर्चा करती हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की ओर जाते हो। यह माता लक्ष्मी की ऊर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, यह केवल रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, यह आपके पास घनीभूत हुई ऊर्जा का लेन देन है।
दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रुपए पैसे का लेन देन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए, उन्हें छुपा कर रखने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घनीभूत होती है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है हमारे आसपास बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर ले, यह ऊर्जा तितर बितर होकर फैल जाती है। फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहां चला गया। तो आपको करना यह है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है 708 अनंत होकर होकर वापस आना। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है, यानी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा। ये दोस्तों, आपने 10,000 रुपए खर्चा किए, आप देखेंगे कुछ ही समय में 1,000 के 10,000 यह हो सकता है। 1,00,000 आपको वापस मिले आपके फायदे के तौर पर, यह किसी अन्य प्रकार के लाभ के तौर पर। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं किस कार्य की। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, इन सब कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह कार्य है। तीसरा कार्य से आपको अवश्य करना होगा, और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है, क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। दोस्तों, ये क्या है आप समझिए। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रही हैं, बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें, इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए ही भगवान आपका धन्यवाद। दोस्तों, अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ है हासिल हो रही हो, तो आप भगवान से कहे कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं। इस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य छुपी होगी, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस बुराई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसा बोलिए। इसके बाद जब आप अपने कार्यस्थल पर जाइए काम करने के लिए, तो ईश्वर से कहिए कि हे भगवान, हम अपने कार्य पर जा रहे हैं, अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मानकर करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, और किस वर्ष यानी कार ही पूजा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आइए कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं, और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। चाहे वे परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वह आपका एक प्रसाद है। यह दोस्तों, आप इस भाव के साथ घर से बाहर निकलिए। आप इस भाव को अपने मन में लाइए, जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, बहुत ज्यादा दीजिए, जितना दे सकते हैं दीजिए। सकारात्मक रहिए, कभी रोना मत रोइए। अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का, क्योंकि आज की परेशानी ईश्वर ने जो आपको दी है वह कल की बहुत बड़ी सुविधा होने जा रही है। हम इतने बुद्धिमान नहीं कि हम ईश्वर के द्वारा लिए गए फैसलों को समझ सके। दोस्तों, हम अभी इतने प्रकांड विद्वान नहीं हुए, इतनी बुद्धिमान नहीं हुए हैं। हम तो तुच्छ मानव हैं। ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उसके मन के भावों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो हमें जो भी दिखाई देता है हम बस उसी पर चिल्लाने लगते हैं, उसी पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम जब अच्छे निकलते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। भगवान, आपने हमें तकलीफ है कि अगर आप ना तकलीफ है देते तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। जी हां दोस्तों, बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहता सुना है, तू जो भी भगवान आपको दे रहे हैं आप बस बदले में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु धन्यवाद। ये दोस्तों ऋग्वेद में बहुत ही सुंदर बताया है। प्रसाद जी बना, यानी कि वह जीवन जो प्रसाद के रूप में उपयोग किया गया है, उपभोग किया गया है, वही सर्वोत्तम जीवन होता है। जिन दोस्तों हो सकता है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगी हो, लीक से हटकर हो, लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि यह बातें 100% कार्य करती हैं। आप इन बातों को कुछ दिनों तक अपने जीवन में लागू करके देखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। एक छोटी सी बात जाते जाते आपको और बता दें कि आपको इस संसार से
या भगवान से जो भी कुछ चाहिए, आप बस वही इस संसार को दीजिए। सबसे पहले आप देना शुरू करिए। दोस्तों, आप कुछ सामान चाहिए तो आप सबको सम्मान दीजिए। छोटे बड़े सबको सम्मान दो, आप किसी में भेद मत करो। आपको यदि प्रेम चाहिए तो आप सबको प्रेम दो। छोटे बड़े का किसी का भेद नहीं, अपने पराये का किसी का भेद मत करो। दोस्तों, सबको प्रेम करो। और यदि आपको धन दौलत चाहिए तो हम दोस्तों आपको कह रही हैं कि जो भी आपको जरूरतमंद कहीं पर भी दिखाई दे जाए उसकी मदद कर दो, उसे पैसे दे दो। मुझे दोस्तों कोई बुराई नहीं है। आप किसी गरीब को 100 रुपए देकर देखिए और 30 दिनों तक इंतजार करिए, आपको 100 की जगह 1000 रुपए का या 10,000 का प्रॉफिट होगा। और ऐसी जगह से होगा जिसका आपको उम्मीद न थी। जी हां दोस्तों, अब आपके आने वाला 24 घंटे के अंदर में स्वयं मां लक्ष्मी और मां भवानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बिजनेस और व्यापार में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े कामयाबी हाथ लगेंगे। ऐसे ऐसे काम बनेंगे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आपका ग्रह कुंडली आपकी राशि में ऐसा चमत्कार कर दिया है कि दोस्तों आप जी काम के लिए पूंजी लगाएंगे उसमें आपको डबल मुनाफा होगा। व्यवसाय में भी आपको बड़े से बड़े प्रॉफिट होगा। अब आज से आज ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ विशेष संभावनाएं बना रही हैं। किसी असंभव कार्य के अचानक ही बनने से मन में बहुत अधिक प्रसन्नता व उमंग रहेगी। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। इन दिनों आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। इसकी वजह से परिवार व रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बन रही है। दिन काफी संतोषजनक व्यतीत होगा। नजदीकी संबंधियों और मित्रों के साथ मेल मिलाप और वार्तालाप का दौर बना रहेगा। उपहारों का भी आदान प्रदान रहेगा। किसी की सलाह पर विश्वास करने की वजह खुद के निर्णय लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ सुधार आएगा। युवा वर्ग अपने करियर संबंधी गतिविधियों को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे। फाइनेंस संबंधी कोई कार्य हो सकता है। परिवार में भी चल रही कोई गलतफहमी का निवारण होगा। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज संपन्न हो सकता है। चुनौतियों का आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना करने में समर्थ रहेंगे। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कारोबार संबंधी सभी कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित होते जाएंगे। आज सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है। किसी भी फोन कॉल अथवा अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन को गंभीरता से लें। समाज तथा परिवार में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। व्यवसाय संबंधी कार्यों में गति आएगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। यह भी ध्यान रखें कि आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में धैर्य और संयम बनाकर रखें। बिजनेस के बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि आपको सफलता मिलेगी, परंतु फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। साझेदारी के कारोबार में हिसाब किताब संबंधी कार्यों में पारदर्शिता रखें। बिजनेस में किसी गतिविधि में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आज कारोबार संबंधी समस्या से राहत मिलेगी। कई तरह की गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है। सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इन बातों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ पाएंगे। दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछे। आपके मन में जो भी विचार हैं आप कमेंट करके पूछे हैं, हमें बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और आपकी समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।